अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अली नामी एक लड़का मेरे पास आया मेरे प्राइवेट क्लिनिक में, तो मुझे कहता है कि जी मुझे ना एक टेस्ट लिख दें और अगर आपको कोई जानने वाला है तो उससे मेरा ये टेस्ट करवा दें। मैं कहा कौन सा टेस्ट? कहता है जी सिफिलिस। अब सिफिलिस एक जो है वो एक एसटीडी बीमारियाँ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो मैंने उसकी उम्र तकरीबन 16 साल होगी और ही वाज टू मच लीन एंड इंतहाई उसकी हालत ख़राब थी। तो मुझे ये उसकी मैंने सारी हिस्ट्री पूछी तो आई वाज शॉक्ड कि ही वाज एंगेज्ड विद 3 to 4 सेक्सुअल रिलेशनशिप एट दैट एज। तो मैं ये सारी की सारी कहानी सुन के मुझे शौक हुआ कि ये वो एज है जिसमें आपको अभी आपकी प्यूबर्टी आ रही होती है और आप अभी से इन्हीं चीज़ों में अगर आप बंदा चला गया, तो मैं ये सोच रहा था कि ये कितनी ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी होगी। तो हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में हमने देखा था कि इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया और लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियाँ भी इसमें बहुत ज़्यादा हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो इसमें शामिल हो रही हैं। तो देखा है इसका जो नुकसान हो रहा है। तो 4 ऐसी रीज़न्स हैं जो कि अगर आप प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं तो आपको आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा नुकसानदेह करेगी और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। डॉक्टर ब्रायन जे विल्फ्बाई हैं जो कि ब्रिघम यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे ये फैमिली लाइफ के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने ये रिसर्च पब्लिश की कि अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं बिफोर मैरिज तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या गड़बड़ आ सकती है और आप एक बहुत ही बुरी ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं अगर आप शादी कर लेते हैं। तो नंबर 1 रीज़न जो है वो है लोअर द मैरिटल सेटिस्फैक्शन। आप मैरिज के साथ सेटिस्फाई नहीं होते, आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर वो औरत आ जाती है तो या मर्द आ जाता है तो आप ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहते और आप चाहते हैं कि जो मेरा मैरिटल जो रिलेशनशिप है वो बेहतर है, मगर वो तलाक तक चला जाता है और आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं रहते। ये सबसे पहला जो है वो रीज़न है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके जब हम मैरिज बिफोर मैरिज जो है जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो उसमें हमारा एक हार्मोन होता है जो कि एक सेक्स हार्मोन है और इसको ऑक्सीटोसिन कहा जाता है जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री में शामिल है। तो ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो अगर आप प्योरली कमिटेड होते हैं यानी आफ्टर मैरिज तो आपको वो कमिटमेंट नज़र आती है और आप जो है इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। तो वो कमिटमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है अगर आप बिफोर मैरिज ये चीज़ें करते हैं। तो इस्लाम ने तो इसको हराम कहा ही कहा है, मगर ये वो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मलाइज कर दी गई हैं हमारे यहाँ जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं और साइंटिफिकली भी अगर इसको देखा जाए तो इट इज़ वेरी मच टेरिबल। नंबर 2, इंक्रीज डिवोर्स रेट। जैसे मैंने बताया कि ये रिसर्च जो पब्लिश हुई है इसमें बताया गया है कि 25% से 30% तक जो लोग हैं जो कि प्री मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप रखते हैं उनके अंदर डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। और इसके बरक्स अगर देखा जाए जिन्होंने इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखा होता और वो साफ सुथरे होते हैं तो वो उनका जो डिवोर्स रेट है वो सिर्फ 5% है। नंबर 3 पे है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिस्क्स। बहुत सारे लोग गिल्ट का शिकार रहते हैं और अपने आप को मेंटली तौर पर फारिग कर देते हैं और हर वक्त इसी के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं उसके साथ मैंने ये किया, तो मुझे जो है ये चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमाग में आती रहती हैं और हम हर वक्त इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो 95% जो लोग हैं वो गिल्ट का शिकार रहते हैं क्योंकि हम बहुत सारे जो लोग हैं वो इन चीज़ों को गलत ही समझते हैं, मगर अहमकाना तौर पर वो चीज़ें कर जाते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो नंबर 3 पे जो है इमोशनली तौर पे जो है हमारा कनेक्शन जो है हम मेंटली तौर पे हमें डिस्टर्बेंस आ जाती है और जो हार्मोनल लेवल है वो हमारे ज़िंदगी के अंदर वो जो हमारे जिस्म के जो बायोकेमिस्ट्री है उसी को चेंज कर देता है। नंबर 4, हेल्थ रिस्क। जैसे एसटीडीज़ हैं, एसटीडीज़ आर दी मोस्ट। अभी 1 दिसंबर को HIV का दिन मनाया गया है एड्स का। तो एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और इसी में भी बहुत ज़्यादा जो है देखा जाए तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन करने का बहुत ज़्यादा रेट है। तो ये वो 4 रीजंस हैं जो कि कोई बहुत ही बड़ा काम कर लेंगे। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हराम है, बाकी भी रिलीजन्स में भी हराम है क्योंकि हमारी जितनी भी बुक्स हैं रिलीजियस बुक्स हैं उनमें तो हराम कहा ही कहा है, मगर साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों को भी अगर लोग नहीं मानते जो कि जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि कहते हैं जी कि हम तो साइंस पे चलते हैं, तो साइंस में भी यही चीज़ें लिखी गई हैं। तो आप खुदारा इन चीज़ों से बचें और अपनी ज़िंदगी को सुथरा कर लें और ये जो जितने भी आजकल जो लीक्स निकल रही हैं इनकी तरफ अपने दिमाग को हमें हटाना चाहिए क्योंकि साफ़ सुथरी ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। अल्लाह हाफ़िज़।